पीयूटी में बैंकर्स एल्गोरिथम पे क्वेश्चन आया था। प्रोसेसेस दे रखे हैं, एलोकेशन अभी प्रोसेस ने कितना एलोकेट कर रखा है और मैक्सिमम कितना चाहिए, और इसमें एक अवेलेबल मैट्रिक्स होती है, मैक्सिमम मैट्रिक्स, एलोकेशन मैट्रिक्स। इसमें दो चीज़ें पूछी होती है, एक नीड मैट्रिक्स और एक होता है सेफ स्टेट। ये दोनों 5-5 नंबर के हैं, अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो। बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई होता है मल्टीपल इंस्टेंसेस पे। इसका मतलब होता है कि पहले क्या होता था कि जो प्रोसेस है उसको चाहिए 5 रिसोर्सेज, या मान लेते हैं 10 रिसोर्सेज चाहिए उसे, ठीक है। तो वो 10 रिसोर्सेज उसे मिल जाते थे, ठीक है, कोई से भी। पर यहाँ पे क्या है कि पी को रिसोर्सेज चाहिए 10 और 2। ये 10 और 2 क्यों लिख रहे हैं, 12 ही लिख लो ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 जो है उसे ए टाइप का रिसोर्स चाहिए और 2 जो है उसे बी टाइप का रिसोर्स चाहिए। यहाँ पे रिसोर्स की कैटेगराइजेशन हो गई है ए बी, मतलब 2 अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं और वो इस अमाउंट में चाहिए उसे। अब क्या होता है, बस इतना ही है मल्टीपल इंस्टेंसेस का मतलब। और प्रोसेस जो है वो इनिशियली कुछ एक्वायर करके रखता है। मान लो 0 0, उसके पास अभी रिसोर्सेज हैं ए टाइप के 0 और बी टाइप के 0 हो सकता है। 2 जो है वो ए टाइप के रिसोर्सेज हैं और 1 जो है ये 0 ही है बी टाइप के रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये है उसकी मैक्सिमम नीड, उसे कितना चाहिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और करंटली उसने कितना एक्वायर कर रखा है या फिर करंटली उसके पास कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो अब उसको कितना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, वो माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 8 और ये 2, तो 8 और 2 ये आ गया इसका रिमेनिंग नीड। उसको कितना चाहिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये उसका रिमेनिंग नीड है। तो क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि आप एक रिमेनिंग नीड का मैट्रिक्स बनाइए। तो ये है रिमेनिंग नीड का मैट्रिक्स, इसको बनाएंगे। और ये कैसे बनेगा, मैक्सिमम प्रोसेस को जितना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए और करंटली उसने कितना एक्वायर कर रखा है, वही होगा हमारा रिमेनिंग नीड। तो हम ए टाइप के रिसोर्सेज कितने चाहिए, पी नॉट को 0 और ये 0 0 0, ऐसे ही 0 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 0 और ये 0 1 0 5 माइनस 5 6 माइनस 4 2 0 माइनस 0 6 माइनस 6 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 2 0, ये 0 आ गया, ये 6 और ये 5 माइनस 1 4 और 6 माइनस 4 2। तो ये बन गए रिमेनिंग मैट्रिक्स और ये आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हम मैक्सिमम नीड को नहीं देखेंगे, अब हम जो देखेंगे वो इसको इसको और इसको देखेंगे। करंटली उसके पास कितना है और ये अवेलेबल क्या मैं बताऊंगा, और उसको अभी कितने के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये देख के पता लग रहा है कि उसे 0 की रिक्वायरमेंट है, किसे, पी नॉट को, और अभी उसके पास कितना है, करंटली ज़्यादा ही है, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो अवेलेबल मैट्रिक्स है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज हैं, ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के और डी टाइप के, सिस्टम के पास कितना है। ये जब पी नॉट एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने ये ए बी सी डी जो रिसोर्सेज हैं ये इसको फ्री कर देगा, और ये जो फ्री कर देगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे अवेलेबल के पास, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, एक एग्जांपल से एक और ज़रा क्लैरिटी देता हूँ एक चीज़ की, कि मान लेते हैं कि हमारा पी नॉट जो है उसके पास करंटली अभी है, करंटली 3 2 1 ए बी सी, ये 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, करंटली उसके पास इतना है। उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए 4 3 1, ठीक है, इतना चाहिए। और अवेलेबल सिस्टम के पास कितना है, सिस्टम के पास है 0 1 2। तो यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि अगर हम 0 + 3 करें, मतलब सिस्टम जो है वो किसी को भी दे सकता है अपने रिसोर्सेज, किसी भी प्रोसेस को दे सकता है। तो मान लेते हैं उसने पी नॉट को दिया, तो 0 + 3 इज़ 3 और 2 + 1 इज़ 3 और 3 + 1 2 + 1 इज़ 3, तो 3 3 3 अब आ गए हैं पी नॉट के पास रिसोर्सेज ए बी सी टाइप के, और उसे कितना चाहिए, उसे चाहिए 4 3 1। तो ये ए तो पूरा हुआ ही नहीं ना सी पूरा हुआ, तो कोई भी एक अगर पूरा नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो फिर सिस्टम ने इसे दिया ही क्यों, पी नॉट को अपने रिसोर्सेज।
तो वो नहीं देगा, वो किसी और पे ट्राई करेगा कि क्या उसको देने पे वो उनका एग्जीक्यूशन पूरा हो रहा है। तो यही हमें निकालना है कि वो किस ऑर्डर में किसे दे अपने रिसोर्सेज कि उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाए। इस क्वेश्चन को करते हुए ये चीज़ समझेंगे। तो मान लेते हैं ये अपना पी नॉट को दे देता है, तो पी नॉट के पास जो बचेगा, मतलब पी नॉट के पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 और 5 + 0 5 और 2 + 1 3 और 2 + 0 2। तो उसके पास इतना हो जाएगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए ना एग्जीक्यूट करने के लिए रिमेनिंग। तो 0 0 0 चाहिए, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसे दे देगा और ये हो जाएंगे इसमें ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 5 3 2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, मतलब P1, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, ये रफ वर्क में करना है। 5 + 0 5, ये 3 और ये 2। उसको चाहिए कितना, 0 7, यहाँ पे 5 ही है, तो ये P1 को नहीं देगा, ये प्रीएम्प्ट कर देगा P1 को कि P1 आप वेट करो। उसके बाद वो P2 पे ट्राई करेगा। तो 1 + 1 = 2, 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8 और 5 + 2 = 6। ठीक है, तो उसने, कहाँ थे हम, हाँ, उसने P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया और इसको देखेगा, इसको कितना चाहिए, 1 0 0 और कितना हो जाएगा, अगर सिस्टम उसे दे देगा तो 2 8 8 6 हो जाएगा। तो ये चल जाएगा, तो हम इसको चलाएंगे। ठीक है, तो 2 8 8 और यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, ये 2 8 8 6 क्या लिखा है मैंने, कि इसने अपना जो है फ्री कर दिया है, अपने जितने भी रिसोर्सेज है फ्री कर दिए हैं और वो उसको दे दिए हैं। और किसने फ्री किया है, एक पी नॉट वाले ने फ्री किया है। तो अभी ऊपर से नीचे की तरफ देखें हम, तो सबसे पहले चला है हमारा P0 और उसके पास चला है P2। अब अगला देखते हैं 0 6 3 2, 0 6 3 2, अगर इसमें हम ऐड कर दें 2 8 8 6, तो 6 8 8 11 और 6 6 12 14 और ये 2, तो 2 14 11। तो उसको जितने चाहिए रिमेनिंग, हमारे पास उससे ज़्यादा ही है, तो ये भी एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 14 11 और 8। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो 0 0 1 4 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 14 12 8 और 4 12। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी रिमेनिंग जो रिक्वायरमेंट कम है, हमारे पास अभी ज़्यादा है अगर उसे सिस्टम दे दे तो। अगर सिस्टम उसे नहीं दे रहा था तो देखते हैं कि यहाँ पे B जो है वो 0 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसलिए सिस्टम इसे देगा क्योंकि इसके देने पे ये P4 जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इसे दे देगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 14 12 और 12। अब जो प्रीएम्प्ट हुआ था उन सबको देखेंगे, तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट जो हुआ था वो सिर्फ एक ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत बिचा बना दिया है, तो अब इस पे लग के देखेंगे। ठीक है, ये होगा और इसमें है 1 0 1 3 बारी 0 और इसमें अगर 2 14 12 12 ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा 12 12 14 और 3, जो कि हमारे पास ज़्यादा ही है जितनी उसको रिक्वायरमेंट नीड है। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 14 12 12। ठीक है, ये जो आंसर निकला है ये सही निकला है या गलत निकला है, ये कैसे पता लगेगा, ये क्या है, ये एक्चुअल में सारे रिसोर्सेज फ्री हो गए हैं प्लस जो अवेलेबल था वो भी है इसमें। तो अवेलेबल जो था 1 5 2 0 और ये जो सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 3 + 6 9 और 5 6 7 8 9 10 और 4 और 4 8 और ये 12। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो यही बनेगा जो कि यहाँ पे है 12 12 14 और 3। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। और जो सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था कि आप सेफ़ स्टेट बताइए, तो सेफ़ स्टेट जो होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा हमारा P0, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P1, फिर P2, फिर P3 और फिर P2। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P0 और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा हमारा क्या, ये देखो ये एंड की तरफ जा रहा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा हमारा P0 के बाद P2। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P2 के बाद P3 और P4, P3 और P4 और फिर एग्जीक्यूट होगा एंड में P1। तो ये है हमारा सेफ स्टेट और यही आंसर है। एक ये आंसर है और एक ये रिमेनिंग नीड का टेबल मैट्रिक्स ही आंसर है।